हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, हमारी बगिया में मैं आज जिस घर में आया हूं तो अंकल यहां पर खड़े हैं और वो जो है इस बागवानी को करते हैं। तो अंकल से उनका नाम और उनका परिचय जान लेते हैं। तो अंकल, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हमारी बगिया में। तो सबसे पहले आपका नाम और कहाँ रहते हैं? मेरा नाम राजेंद्र सिंह भंडारी, मैं बिलोंग करता हूँ ग्राम चरणपुर से। तो ये जो बागवानी का शौक है अंकल, ये आपको कब से है? मुझे कम से कम 10-15 साल हो गए अच्छा, 10-15 साल से लगातार कर रहे लगातार। हैं। तो बागवानी जो है आप गमलों में भी करते हैं या केवल नीचे ज़मीन पर करते हैं? गमले में भी करता हूँ, ज़मीन में भी करता हूँ और इसका प्लांट मैं अपने अपने आप से तैयार भी करवाता हूँ। अच्छा, अपने आप से कौन कौन से प्लांट तैयार करते हैं? ये फूल हो गया, वेजिटेबल हो गया तुम्हारे, और शो वाले पौधे हो गए और सब्जी के हो गए। ये मेरा पैशन है। तो अंकल, आपके बगिया में बहुत सारे डहलिया के फूल मैं देख रहा हूँ। तो ये डहलिया के फूल आप कहाँ से लाए थे? खुद बनाया या कहीं से खरीदा? खुद मैं वहाँ नर्सरी से लेके अभी आता हूँ मोल, अब खुद तैयार भी करता हूँ। अच्छा, तो खुद किस तरीके से तैयार करते हैं इसको? ये जैसे आपको पौधा लिया, उसकी कटिंग लेके और नीचे रोपा इसको। अच्छा, ज़मीन पे ही या रेत जमीन में? पे या किसी गमले में रोप दिया। तो उससे हो जाते हैं। हाँ, और बहुत सारे मैंने देखा है कि मधुमक्खियाँ भी हैं आपके फूलों के ऊपर। तो इसका क्या राज है, इतने सारे मधुमक्खियाँ कैसे हैं? मधुमक्खी मैंने पाल भी रखी है और इसका परागण भी मधुमक्खियों से होता है, फूलों का ना परागण। ठीक, इससे बहुत अच्छे से हो जाता है। और इसका कुछ असर सब्जियों में भी हो रहा है मधुमक्खी पालन से? सब्जी में भी होता है, पर परागण होता है इससे। ठीक, तो ये फलों में होता है, जैसे लीची का है, आम का है। तो फलों में क्या क्या लगा रखा है आपने? आम हो गया, लीची हो गया, और अमरूद हो गया, नींबू हो गया, जामुन हो गया, संतरा हो गया, ये माल्टा, मतलब कई प्रकार की वैरायटी बोल की है। ठीक, तो ये सारे आपने ज़मीन पर ही लगा रखे हैं? हाँ, जमीन पे लगा के। और कुछ मैंने देखा है आपने वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया है, पुराने घड़े वगैरह हैं। हाँ, और जो पॉलीथीन वगैरह हैं, तो ये आइडिया कहाँ से आया कि इनका भी यूज़ करें? ये खुद से अपने आप से मुझे आइडिया कैसे नहीं, अपने आप से। ठीक, ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं कि जिन चीज़ों को हम इधर उधर फेंक देते हैं तो उन्हीं चीज़ों का यूज़ आप कर रहे हैं। तो कैसा लगता है जब घर जिससे जो मेहमान वगैरह आते हैं घर में, तो कुछ तारीफ़ वगैरह करते हैं? बढ़िया लगता है, देख के अच्छा लगता है। कोई फूल मांगते भी हैं, कोई शादी के लिए मांगते हैं, कोई पूजा के लिए मांगता है, उनको भी देता हूँ। तो कुल मिला करके आपको बहुत अच्छा लगता है इनके बीच में? बढ़िया लगता है। तो मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। ठीक, सबसे बड़ी बात है कि मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और जो भी आपके फूल वगैरह तैयार करते हैं तो मिट्टी किस तरीके से तैयार करते हैं? कुछ खास तैयारी? मिट्टी कोई खास नहीं, जैसे थोड़ा गोबर मिला दिया और कुछ गोबर की मिट्टी। खाद? हाँ, गोबर की खाद, खड़ी गोबर की खाद, ठीक। इसको मिक्स करके और लगा दिया। हाँ, तो उससे अच्छे हो जाते हैं। और लगाने के बाद कोई केयर होती है उसके बाद? केयर जैसे कीड़ा लग रहा है तो कुछ स्प्रे कर दिया, कीटनाशक, और खाद की कमी डाल दिया, पानी डाल दिया। बाकी ऐसे कोई नहीं है कि हमने कोई विशेष खास वो नहीं देखना पड़ता। तो पानी अधिकतर किस समय डालते हैं आप? हाँ, वही आजकल तो रोज़, जाड़ों में हफ्ते में। सुबह शाम दोनों टाइम या सुबह? हाँ, आजकल सुबह शाम दोनों में। अच्छा, सुबह शाम दोनों में करना हो रहा है इस समय। तो फूल तो आपके बहुत ही अच्छे खिल रहे हैं। और गर्मियों वाले भी कुछ फूल आपने लगा दिए अभी क्या? गर्मी में अब मैंने पौध लगा के अब लगाऊंगा उनको, पौध हो रही है। और ये जो पिटूनिया देख रहा हूँ बहुत सारे खिले हुए हैं नीले नीले रंग के, तो ये क्या आपने खरीदा था या बीजों से लगाया ये था? जैसे अपने आप, जैसे बीज झड़ेंगे सीजन में अपने आप उग जाते हैं, इनको मैं लगाता नहीं हूँ। अच्छा, इनको लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़मीन में अपने आप से ही निकल जाते हैं। टाइम आने पे अपने उग जाते हैं। और वो जो दूसरे पिटूनियाज होते हैं काफ़ी कलरफुल, तो उसको भी आपने लगाया कभी? वो तो उनके बीज लाया हूँ मैं, बीज ला के बोए हैं उन्होंने, तो उससे उगे हैं? उगे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, अंकल से हमें काफ़ी सारी जानकारी मिली। तो अंकल का हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे बगिया के इस चैनल को समय दिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। अंकल के घर में जाने के लिए कोई गेट तो नहीं है, लेकिन जो रास्ता है उनके दोनों ओर फूलों से अंकल ने सजा दिया है। और फूलों के पौधे तो है ही हैं, साथ ही साथ घर के जो पीछे का रास्ता है वहाँ भी बहुत सारे सजावटी पेड़ पौधे उन्होंने लगाए हैं। देखिए जो मधुमक्खियाँ हैं किस तरीके से इनके पिटूनिया के फूलों के ऊपर मंडरा रही है।
और इनके बगीचे में केवल पिटूनिया ही नहीं बल्कि जो डहलिया है, गेंदे के फूल हैं और इसके अलावा जो स्टार फ्लावर्स हैं वो खूब खिले हुए हैं। देखिए यहाँ स्टार फ्लावर्स एक लाइन से लगे हुए हैं और बहुत सारे जो है स्टार फ्लावर्स यहाँ पर एक साथ है। तो इन फूलों को अंकल ने बीज से ही उगाया है। हर साल इनसे जो बीज निकलते हैं उन्हीं बीजों को लगा देते हैं और कई बार तो लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप ज़मीन में इनके बीज गिर करके वहाँ से दोबारा पौधे निकल आते हैं। डहलिया के जो फूल हैं वो तो इनके बगीचे में कई सारे रंगों के हैं और 4-5 कलर तो मुझे अपने सामने ही दिखाई दिया यहाँ पर। और बहुत ही बड़े बड़े फ्लावर्स यहाँ पर आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो शोभा है वो इन्हीं से ही इनके घर का है। और इसके अलावा जो सजावटी पौधे हैं, जो फाइकस है, साइकस है और जो क्रोटन के पौधे हैं वो भी इनके बगीचे में जगह जगह पर हमें नज़र आते हैं। और साथ ही ये जो मरुआ तुलसी का पौधा देख रहे हैं ये इनके बगीचे में है और ये जो है मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इसको अगर आप अपने बगीचे में लगाते हैं तो ये मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इससे भी जो है आपके गार्डन में जो फूल है या जो भी फल और सब्जियां हैं उसमें परागण अच्छे से हो पाता है। तो ज़रूर से अपने गार्डन में इस मरुआ के पौधे को ऐड करें। और इसके अलावा अंकल के घर में एक तुलसी मंच घर के एंट्री का जो कॉर्नर है वहीं पर है। और इसके अलावा जैसे जैसे हम घर के किनारे से जाते हैं तो गुलाब के खूबसूरत पौधे नज़र आते हैं और गुलाब के अलावा नीचे नीचे कुछ जो सीजनल पौधे हैं वो भी हैं और जो सजावटी पौधे हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं। गुलाब कई कलर के खिले हुए हैं, रेड भी है, पिंक भी है और वाइट भी है। और जैसे जैसे हम पीछे की ओर बढ़ते हैं तो पीछे के इस कॉर्नर में देखिए फाइकस से कितने अच्छी तरीके से यहाँ एक कटिंग जो है बनाया है और बहुत अच्छे से कट करके एक खूबसूरत सा शेप इस पौधे को अंकल ने दिया है। तो कई सारे ब्रांचेस निकली हुई हैं और सामने कुछ कुछ पत्ते इस तरीके से कटाई छटाई करके इस डिज़ाइन को बनाया है। और धीरे धीरे जब हम पीछे जाते हैं तो पीछे भी इसी तरीके से जो फाइकस के पौधे हैं तो वो काफ़ी सारे लगे हुए हैं और इससे जो है घर का वातावरण तो शुद्ध रहता ही रहता है और साथ ही साथ जो पेड़ पौधे हैं वो इस जगह की सुंदरता को भी बढ़ाते हैं। अंकल के घर के पीछे इस तरह के सुंदर सुंदर जो हरे हरे पौधे हैं वो तो है ही हैं और साथ ही साथ जो इसके नीचे का एरिया है वहाँ पर एमेरिलिस के जो पौधे हैं वो भी इन्होंने लगा दिए हैं और जिसमें कि रेड कलर के फ्लावर्स बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो ये फूल जो हैं खिलते रहते हैं, जो दोपहर के बाद की धूप है वो यहाँ पर पड़ती है। साथ ही जो साइकस है वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो बीच बीच में कई तरह के हमें जो पेड़ पौधे हैं या सजावटी पौधे हैं वो हमें इस एरिया में नज़र आता है जो कि इस जगह की खूबसूरती को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रहा है। साथ ही कॉर्नर में देखिए जो नींबू का पौधा है उसमें किस तरीके से फ्लावरिंग हो रही है और उस फ्लावर के ऊपर जो मधुमक्खियां हैं वो भी भिनभिना रही है। फ्लावरिंग के साथ साथ गुच्छों में जो नींबू है वो आए हुए हैं और छोटे नींबू और बड़े नींबू हर तरह के नींबू एक ही पौधे में एक साथ हमें नज़र आ रहा है और सभी के सभी देख सकते हैं कितने गुच्छों में हैं। पास में छोटे छोटे जो नींबू हैं वो भी नज़र आ रहे हैं और यहाँ ये नींबू तो देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है। साथ ही साथ जो गुलाब है वो देखिए कितने सुंदर तरीके से इनके विंडो के पास ही खिला हुआ है। तो एक विंडो के पास वाइट और दूसरे के पास इस तरीके से रेड कलर का जो गुलाब है
वो लगा हुआ है। और अंदर से भी ये जो नज़ारा है काफ़ी खूबसूरत लगता है। जब सुबह उठ कर के हम इस तरह के नज़ारे को देखते हैं, वो भी खिड़की से, तो मन स्वतः ही प्रसन्न हो जाता है। साथ ही देखिए गुलाबी कलर का जो फूल है वो भी इनके यहाँ है। तो जो भी गुलाब है वो रेड, गुलाबी और जो पीले रंग के हैं, वाइट कलर के हैं, सभी इनके घर में मौजूद हैं। इन्हीं गुलाबों के पास में ही हमें नज़र आता है अम्ब्रेला ट्री, और ये जो है एक गमले में लगा हुआ है और काफ़ी बड़ा भी हो गया है। तो इस तरह के पेड़ पौधों की अगर कटाई छटाई ठीक से की जाए तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। साथ ही ये जो आप देख रहे हैं एलिफेंट फुट, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत पौधा लगता है जब गमले में होता है। और इसके अलावा इनके घर के आंगन में जो है एक मुख्य आकर्षण ये पौधे हैं जो कि स्टैंड में लगे हुए हैं, और जो सिरेमिक का पॉट है उसी पॉट में इस तरह के जो पौधे हैं वो लगा दिए गए हैं। इस स्टैंड को 3 सरियों के हेल्प से अंकल ने घर पर ही बना दिया था। तो इसमें देखिए बीच बीच में उन्होंने किस तरीके से घर के वेस्ट मटेरियल से ही रैक तैयार किया, और जो भी पॉट्स वगैरह उनके घर पर थे या जो भी वेस्ट मटेरियल थे उन चीज़ों को पॉट के रूप में यूज़ किया। कुछ सिरामिक के पॉट भी हैं और कुछ जो सीमेंट से उन्होंने DIY का यूज़ करके पॉट बनाया है वो भी है। देखिए किस तरीके से एक स्टार की शक्ल में इस पॉट को बनाया गया है, और जो स्नेल है उसको भी बीच बीच में रख दिया गया है किनारे किनारे से, जो इसकी खूबसूरती को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। और इसी में लगा हुआ है ये खूबसूरत सा क्रोटन का ये पौधा। और साथ में देखिए कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स भी लगा दिए गए हैं जिसमें फूल भी आ रहे हैं। और किनारे किनारे इसी तरीके से आप जो क्रिएटिविटी है सीमेंट के पॉट की वो देख सकते हैं, जिनको कि कपड़े को सीमेंट के घोल में डुबो करके बनाया गया है। और यहाँ भी क्रोटन का ये पौधा लगा दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे जो पुराने पूजा के घड़े होते हैं उनका यूज़ किया गया है, और जो घर के जो डिब्बे हैं, जो नर्सरी पॉट है उनका भी यूज़ किया गया है, और कुछ जो सिरामिक पॉट है तो उनमें भी जो है पेड़ पौधों को इस तरीके से लगा दिया गया। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। इनके घर के सामने आंगन में जो है ये जो दृश्य है हमें दिखाई देता है। और क्रोटन का ये पौधा देखिए घड़े को उल्टा करके लगा दिया गया है, पीछे से थोड़ा सा कट करके, और किनारे ही जो मिट्टी का गमला है उसमें भी खूबसूरत से पौधे को लगा दिया गया है। ये जो आप बैग देख रहे हैं इसको भी कपड़े के बैग को सीमेंट के घोल में डुबो करके बनाया है, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसमें थोड़ा सा अगर पेंट कर दिया जाए तो इसकी खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जल्दी ही अंकल इसमें पेंट भी कर देंगे जैसे ही उनके पास समय होता है। तो उम्मीद है दोस्तों हर बार की तरह आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ नयापन भी इसमें आपको ज़रूर दिखाई दिया होगा। तो अगर आपको हमारी बगिया के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो इनके वीडियोस हैं वो अपने दोस्त और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपने घर में एक सुंदर से गार्डन को बना सके। और जो इस चैनल का उद्देश्य है कि हर घर में बगीचा हो और किचन वेस्ट का यूज़ उस बगीचे में हो, वो सार्थक हो सके। वीडियो को अंत तक इतने धैर्य के साथ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।